आज प्रायश्चित के दिन का पवित्र और आशीषित पर्व है। आज मेरे पापों के कारण शीर्षक उपदेश के साथ आइए हम एक साथ प्रायश्चित के दिन के महान महत्व पर विचार करने के लिए कुछ समय लें। प्रायश्चित का अर्थ है दूसरों के पापों के लिए बलिदान करना। पापों के संबंध में दंड उस व्यक्ति को नहीं दिया जाता है जिसने पाप किया है, लेकिन कोई और या कोई पशु या अन्य जीवित प्राणी उस व्यक्ति द्वारा किए गए पाप का दंड लेता है। यही प्रायश्चित का सही अर्थ है। हम अपने द्वारा किए गए पापों के लिए दंड पाने के योग्य है और हमें अपने द्वारा किए गए पापों की कीमत चुकानी चाहिए थी, लेकिन बदले में परमेश्वर ने हमें निर्दोष किया। उन्होंने पापी की जगह पर सभी प्रकार के दर्द को सहन किया और पापियों को जो दंड मिलना चाहिए था उसे स्वयं लिया। पुराने नियम के इतिहास के द्वारा हम समझ सकते हैं कि हमें छुटकारा देने और हमारे अनगिनत पापों और अपराधों का प्रायश्चित करने के लिए स्वर्गीय पिता का अस्तित्व है और स्वर्गीय माता का अस्तित्व है। पुराने नियम के समय में पाप बलि के रूप में बैल, बकरे, बकरियां, मादा भेड़ और बछिया जैसे पशुओं को बलि किया जाता था। इन पशु बलिदानों के द्वारा बाइबल हमें इस बात के बारे में जागृत करती है कि सारी मानव जाति को पापों की क्षमा का अद्भुत अनुग्रह देने के लिए पिता और माता कितने महान बलिदान और पीड़ा से गुजरे हैं। आज हमें केवल यह नहीं सोचना चाहिए कि आज प्रायश्चित का दिन वह पर्व है जिसे हम पवित्र कैलेंडर के अनुसार 7वें महीने के 10वें दिन मनाते हैं। इसके बजाय हमें उस पीड़ा को याद करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद और महिमा देनी चाहिए, जिससे पिता और माता हमें बचाने के लिए और नरक की सजा से मुक्त करने के लिए जहां हम जाने के लिए नियुक्त है गुजर रहे हैं। क्योंकि इस पृथ्वी पर मानव जाति पूरी तरह से नहीं समझती कि आत्मिक दुनिया में क्या है, इसलिए हमें आत्मिक मामलों को जानने देने के लिए परमेश्वर ने इन आत्मिक बातों को पशु बलि के नियमों में रखा, जो हमें मानव जाति के लिए प्रायश्चित के परमेश्वर के अनुग्रह को महसूस करने की अनुमति देता है। 3500 वर्ष पहले मूसा के समय से लेकर यीशु के आने तक लगभग 1500 वर्षों की लंबी अवधि के लिए परमेश्वर ने इजरायलियों को लगातार भेड़ों, बकरियों और अन्य पशुओं को बलि चढ़ाने की आज्ञा दी थी। व्यवस्था में इन नियमों के द्वारा परमेश्वर हमें लगातार सिखाते हैं कि हमारे पाप तुरंत गायब नहीं होते। इसके बजाय हमारे द्वारा किए गए पापों को केवल तभी क्षमा किया जा सकता है जब किसी ने पापी को छुड़ाया हो और प्रायश्चित किया गया हो। इसलिए हमें हमेशा यह सोचना चाहिए, मेरे पापों के कारण पिता और माता इस पृथ्वी पर आए। मेरे पापों के कारण उन्हें स्वर्गदूतों से कम होना पड़ा और मेरे पापों के कारण परमेश्वर भी शारीरिक जीवन के 4 चरणों यानी जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु से गुजरे। यदि हमने पाप नहीं किया होता तो पिता और माता इस पृथ्वी पर कभी नहीं आते और उन्हें कभी भी बुढ़ापे, दर्द और बीमारी का अनुभव नहीं करना पड़ता जिससे हम मनुष्य गुजरते हैं। बहुत से लोगों ने उनका उपहास किया, बाधा डाली और उनकी निंदा की। परमेश्वर ने क्रूस पर चढ़ाए जाने का दर्द भी सहा। यदि हम पाप न करते तो इनमें से कुछ भी नहीं होता। लेकिन पापियों को बचाने के लिए जिन्होंने स्वर्ग में पाप किया और इस पृथ्वी पर निकाल दिए गए थे, हमारे स्वर्गीय पिता फिर से शरीर में आए। भले ही हम पापी हैं, लेकिन वह हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए उन्होंने स्वेच्छा से हमें संजोते हुए हमारे लिए खुद को बलिदान कर दिया। जब हम पुराने नियम की व्यवस्था के इतिहास को देखते हैं तो जब भी कोई पापी पाप करता है तो वह पाप तुरंत गायब नहीं होता। जब पापी का पाप
पशु पर लादा जाता और उसे दिया जाता है, तो वह पाप कहाँ जाता था? वह पाप स्थायी रूप से पवित्र स्थान में स्थानांतरित हो जाता था। पाप 1 वर्ष तक पवित्र स्थान में रहता था। अंत में प्रायश्चित के दिन पर यह सभी पाप अजाजेल को सौंप दिए जाते थे, जो सभी पापों के प्रवर्तक शैतान को दर्शाता है। अजाजेल को जंगल में निर्जन स्थान पर छोड़ दिया जाता था। वह जंगल में इधर उधर भटकता रहता और आखिरकार मर जाता था। जंगल में ना तो खाने को था और ना ही पीने के लिए पानी था। जब अजाजेल जंगल में भटकता रहता और मर जाता, तो सभी पाप पूरी तरह से नष्ट हो जाते और उनका अंत हो जाता था। परमेश्वर ने हमें व्यवस्था के द्वारा सिखाया कि केवल तेरे पाप क्षमा हुए कहने से पाप तुरंत गायब नहीं होते। इसके बजाय उस पाप को किसी और के द्वारा लिया जाना चाहिए। व्यवस्था में पाप बलि के लिए सभी बलिदान, व्यवस्था में दोष बलि के लिए सभी बलिदान और व्यवस्था में सवेरे और सांझ को नित्य होम बलि के लिए सभी बलिदान मसीह के बलिदानों को दर्शाते हैं, जो इस पृथ्वी पर हमारे पापों का प्रायश्चित करने के लिए आए। परमेश्वर हमें बाइबल में पुराने और नए नियम की शिक्षाओं के द्वारा स्पष्ट रूप से यह जानने देते हैं। पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर हमें बचाने के लिए इस पृथ्वी पर शरीर में आए और अपनी स्वयं की सृष्टि के द्वारा सभी अपमान, उपहास और निंदा को सहन किया। उन्होंने शारीरिक जीवन के 4 चरणों यानी जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु के सभी दर्द को भी सहन किया जिससे मानव जाति गुजरती है। हमने उन्हें ऐसा दर्द और पीड़ा दी है। इसीलिए आज के उपदेश का शीर्षक है मेरे पापों के कारण। मेरे पापों के कारण ये सब बातें उनके साथ हुई। मेरे पापों के कारण मैंने उन्हें ऐसा दर्द दिया। मेरे पापों के कारण उन्हें कोड़े मारे गए और मेरे पापों के कारण उन्होंने क्रूस पर अपना लहू बहाने का दर्द सहा। आज इस प्रायश्चित के दिन के द्वारा आइए हम परमेश्वर के सामने अपने सभी पापों को स्वीकार करें और यह सोचते हुए अपने हृदय की गहराइयों से पश्चाताप करें कि मैं ही वह कारण था जिसने परमेश्वर को ऐसी चीजों से गुजरने दिया जिसका उन्हें स्वर्ग में अपने महिमामय पद में कभी अनुभव नहीं करना पड़ा होता। आइए हम भी वह बने जो क्रूस पर उनके महान बलिदान को और हम पर उंडेले गए उनके गहरे प्रेम को सही तरह से समझते हैं। तब पुराने नियम के समय में प्रायश्चित का दिन कैसे मनाया जाता था? आइए हम लेवी व्यवस्था की पुस्तक अध्याय 16 पर जाएं। आइए हम लेवी व्यवस्था अध्याय 16 आयत 6 पर एक नजर डालें। और हारून उस पाप बलि के बछड़े को जो उसी के लिए होगा चढ़ाकर अपने और अपने घराने के लिए प्रायश्चित करे और उन दोनों बकरों को लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सामने खड़ा करे। और हारून दोनों बकरों पर चिट्टियां डाले, एक चिट्ठी यहोवा के लिए और दूसरी अजाजेल के लिए हो। और जिस बकरे पर यहोवा के नाम की चिट्ठी निकले उसको हारून पाप बलि के लिए चढ़ाए। परंतु जिस बकरे पर अजाजेल के लिए चिट्ठी निकले वह यहोवा के सामने जीवित खड़ा किया जाए कि उससे प्रायश्चित किया जाए और वह अजाजेल के लिए जंगल में छोड़ा जाए। जैसा कि यहाँ लिखा है, याजकों के लिए एक बछड़ा पाप बलि के रूप में चढ़ाया जाता था और इजरायलियों के लिए पाप बलि के रूप में बकरा चढ़ाया जाता था। प्रायश्चित के दिन पर इस पर्व में सबसे विशिष्ट विधि वह थी कि 2 बकरों को चुना जाता था, एक पाप बलि के रूप में और दूसरा अजाजेल के रूप में। महायाजक अजाजेल के सिर पर हाथ रखता और इजरायलियों के सभी पापों को अजाजेल पर लादता था और उसे जंगल में भेज दिया जाता था। अजाजेल इधर उधर भटकता रहता और आखिरकार वही मर जाता। यह लेवी व्यवस्था अध्याय 16 में लिखा है। इन 2 बकरों के भाग्य के द्वारा हम इस प्रक्रिया को संक्षेप में बता सकते हैं कि हमारे पापों को कैसे दूर किया जाता है।
आइए हम आयत 20 पर जाएं। जब वह पवित्र स्थान और मिलाप वाले तंबू और वेदी के लिए प्रायश्चित कर चुके, तब जीवित बकरे को आगे ले आए और हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखकर इजरायलियों के सब अधर्म के कामों और उनके सब अपराधों अर्थात उनके सारे पापों को अंगीकार करे और उनको बकरे के सिर पर धरकर उसको किसी मनुष्य के हाथ जो इस काम के लिए तैयार हो जंगल में भेज के छुड़वा दे। वह बकरा उनके सब अधर्म के कामों को अपने ऊपर लादे हुए किसी निर्जन स्थान में उठा ले जाएगा, इसलिए वह मनुष्य उस बकरे को जंगल में छोड़ दे। इस तरह अजाजेल जंगल में छोड़ दिया जाता था, जहां बकरे के रहने के लिए न तो पानी था, न घास और न ही भोजन था। इसलिए आखिरकार बकरा मर जाता था। यह पूरी प्रक्रिया हमें दिखाती है कि हमारे पाप अस्थायी रूप से परमेश्वर के पास स्थानांतरित हो जाते हैं, जिन्हें पवित्र स्थान के रूप में दर्शाया गया है, और फिर हमारे पाप आखिरकार शैतान को सौंप दिए जाते हैं। चूंकि शैतान वह है जिसने पाप को जन्म दिया, तो वह सारी मानव जाति के पापों की कीमत चुकाने के द्वारा पाप के परिणामों को भुगतेगा। अंत में वह नष्ट हो जाएगा। पुराने नियम की व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर इस सारी प्रक्रिया को प्रदर्शित कर रहे हैं। पुराने नियम के समय में जब भी इजरायली पाप करते थे तो वे एक बकरे या मेमने को लाते थे और इसे पाप बलि के रूप में प्रस्तुत करते थे और परमेश्वर के सामने एक गंभीर याचना करते थे, मैंने एक पाप किया है, कृपया मेरा पाप इस पशु को सौंप दीजिए। बकरों और मेमनों का उपयोग पाप बलि के रूप में किया जाता था। यह पाप बलि उन पापों के लिए था जो उन्होंने प्रतिदिन किए थे। याजक मेमनों या बकरों को बलि करके वेदी पर उनका लहू छिड़कते थे। वेदी पर छिड़का गया लहू 1 वर्ष के लिए जमा होता था। यह सभी विधियां 1 वर्ष तक पवित्र स्थान में की जाती थी। जब इजरायली पाप करते तो पशुओं को याजक के पास लाते थे और वेदी पर पाप बलि के रूप में बलिदान करते थे, जिसका अर्थ है कि पाप पशुओं को सौंप दिए जाते थे। इजरायलियों के स्थान पर जो मरने के योग्य थे, पशुओं को बलि किया जाता था। याजक पशुओं का लहू लेकर पवित्र स्थान में छिड़कते थे। प्रायश्चित के दिन तक सभी लोगों के पाप 1 वर्ष के लिए पवित्र स्थान में जमा रहते थे। यह लिखा है कि महायाजक को वर्ष में केवल 1 बार परम पवित्र स्थान में प्रवेश करने की अनुमति थी। लहू का छिड़काव सामान्य रूप से बाहरी पवित्र स्थान में किया जाता था, लेकिन केवल प्रायश्चित के दिन पर महायाजक परम पवित्र स्थान में प्रवेश करता था और पशुओं के लहू को परम पवित्र स्थान में छिड़कता था। इस प्रकार पूरे वर्ष भर किए गए इजरायलियों के सभी पाप अजाजेल पर लादे जाते थे और फिर उसे जंगल में ले जाकर वह निर्जन स्थान में छोड़ दिया जाता था, जहां कोई जी नहीं सकता था। जंगल में जहां कोई भोजन नहीं था और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। अजाजेल इधर उधर भटककर आखिरकार मर जाता था। इस प्रक्रिया में जब हमारे पाप अस्थायी रूप से पवित्र स्थान में स्थानांतरित हो जाते हैं, हम समझ सकते हैं कि पिता और माता हमारे सभी पापों को सहते रहते हैं। इसके बारे में आइए हम यशायाह अध्याय 53 में बाइबल की शिक्षाओं पर एक नजर डालें। आइए हम यशायाह अध्याय 53 पर जाएं। आइए हम यशायाह अध्याय 53 आयत 1 पर एक नजर डालें। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान होगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। जैसा कि यहां लिखा है, परमेश्वर जिनकी महिमा होनी चाहिए तुच्छ जाने गए। यह भी हम स्वर्गीय संतानों के पापों के कारण हुआ। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया,
वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। भले ही उन्होंने हमारे पापों के कारण दुखों और दर्द को झेला, लेकिन हमने उनका मूल्य न जाना। उपहास और तिरस्कार होने के बावजूद उन्होंने लोगों के तिरस्कार को कुछ भी नहीं माना। क्या परमेश्वर वह है जिन्हें इस तरह की स्थिति में रखा जाना चाहिए? बाद में हमने महसूस किया कि यह मेरे पापों के कारण था कि उन्हें कोड़े मारे गए। उन्होंने क्रूस पर अपना लहू बहाया और क्रूस पर अपमानित किए गए। जब भी हम यशायाह अध्याय 53 पढ़ते हैं तो हमें इसे निरर्थक नहीं समझना चाहिए। जो लोग प्रायश्चित के अद्भुत अनुग्रह के साथ विश्वासघात करते हैं, वे हजारों वर्षों तक, करोड़ों वर्षों तक और यहां तक कि लाखों गुना अधिक समय तक नरक में पीड़ित होंगे। भले ही उन्हें वह पाप झेलना पड़े, लेकिन हम कह सकते हैं कि वे ऐसी चीज के योग्य है। हमारे पापों के कारण परमेश्वर जिनकी महिमा होनी चाहिए तुच्छ जाने गए। परमेश्वर जिनकी महिमा होनी चाहिए उनका उपहास किया गया। परमेश्वर जिनकी महिमा होनी चाहिए सताए गए। जब हम एक बार फिर स्मरण करते हैं कि जो इस अति दुष्ट स्थिति का कारण बने हैं वे हम हैं, तो हम सत्य में पिता और माता के अनुग्रह को सही तरह से महसूस कर सकते हैं और सभी परिस्थितियों में सोच सकते हैं, मैं परमेश्वर को कैसे प्रसन्न कर सकता हूं। आइए हम यशायाह अध्याय 50 पर जाए। यशायाह अध्याय 53 में हम अपने पापों के कारण स्वर्गीय पिता की पीड़ा को देख सकते हैं और यशायाह अध्याय 50 में हम अपने पापों के कारण स्वर्गीय माता की पीड़ा को देख सकते हैं। आइए हम अध्याय 50 आयत 1 देखें। तुम्हारी माता का त्यागपत्र कहां है जिसे मैंने उसे त्यागते समय दिया था, या मैंने किस व्यापारी के हाथ तुम्हें बेचा? यहोवा यो कहता है, सुनो, तुम अपने ही अधर्म के कामों के कारण बिक गए और तुम्हारे ही अपराधों के कारण तुम्हारी माता छोड़ दी गई। चाहे हम यशायाह अध्याय 53 पढ़े या यशायाह अध्याय 50, उन पर यह सब पीड़ा हमारे पापों के कारण हुई थी। इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो अपनी धार्मिकता के बारे में यह कहते हुए डींग मारते हैं, मैंने इस पृथ्वी पर रहते हुए कभी कोई पाप नहीं किया। लेकिन बाइबल स्पष्ट रूप से गवाही देती है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं। आइए हम पहला यूहन्ना अध्याय 1 पर जाए। पहला यूहन्ना अध्याय 1 आयत 8 में यह लिखा है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। सरल शब्दों में कहे तो ये वचन आत्मिक दुनिया के आत्मिक मामले हैं जिन्हें परमेश्वर ने सीधे हम पर प्रकट किया है। आइए हम सोचे, यह वास्तव में मेरे पाप के कारण है कि परमेश्वर को इस दर्द और पीड़ा से गुजरना पड़ा। मेरे पाप के कारण स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता स्वर्ग की सारी महिमा को छोड़कर और शरीर के तंबू को पहनकर इस पृथ्वी पर आए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें हर बात में स्वर्ग में किए गए कार्यों को न दोहराने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। क्या यह बाइबल में नहीं लिखा है कि हम संतों के धर्मी कार्यों की तुलना हमारी माता के उज्जवल और स्वच्छ मलमल के सुंदर वस्त्रों से की गई है? यदि हम पिता और माता के बलिदान और प्रेम को जानते हैं तो हम ऐसे धर्मी कार्यों को करने में सक्षम होंगे। यदि हम उनके बलिदान और प्रेम को पूरी तरह से महसूस नहीं करते तो हम इस पृथ्वी पर फिर से दुष्ट और पाप भरी चीजों में
लगे रहेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप यह चक्र दोहराया जाएगा। अब हम नहीं जानते कि हम प्रायश्चित के दिन को कब तक मनाते रहेंगे, जिसे हम अपने पापों की क्षमा के लिए मनाते हैं। अतीत में ऐसी बहुत सी चीजें थी जो हमें यह महसूस किए बिना समाप्त हो गई कि यह उन पर कार्रवाई करने का आखिरी मौका है। हमने सोचा था कि हमारे पास हमेशा के लिए एक मौका रहेगा, लेकिन मौका पहले ही जा चुका है और अन्य सभी मौके भी समाप्त हो गए हैं। हमने यह महसूस किए बिना अपना जीवन जिया है कि उनमें से प्रत्येक क्षण हमारा आखिरी मौका था। यदि हम सोचे यह अंतिम पर्व है और यह प्रायश्चित का अंतिम अनुग्रह है, तो हम ये कभी नहीं भूलेंगे कि यह अनुग्रह कितना अद्भुत और कृतज्ञ है, और यह भी कि यदि हम परमेश्वर के इस अनुग्रह को खो देते हैं जो आज हम पर उंडेला गया है, तो यह कितना भयानक होगा। आइए हम मत्ती की पुस्तक अध्याय 20 पर एक नजर डालें, जहां यीशु ने समझाया कि वह इस पृथ्वी पर पुराने नियम में पाप के बलिदान की वास्तविकता के रूप में आए थे। आइए हम मत्ती अध्याय 20 पर जाए। आइए हम मत्ती अध्याय 20 आयत 28 देखें। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करे और किस लिए अपने प्राण दे? बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। यीशु के इस पृथ्वी पर आने का एक कारण सभी मानव जाति के पापों का प्रायश्चित करने के लिए क्रूस पर बलिदान होना था। उनके इस पृथ्वी पर आने का एक कारण यह है। तब हमें हमारे लिए उनके प्रायश्चित के अनुग्रह को कुछ अर्थहीन समझकर केवल यह नहीं कहना चाहिए उन्होंने क्रूस पर अपना लहू बहाया। इसके बजाय आइए हम परमेश्वर के अतः प्रेम और बलिदान को सीखें और महसूस करें। आइए हम रोमियो अध्याय 13 पर जाकर एक और आयत पढ़े। आइए हम रोमियो अध्याय 13 आयत 10 पर एक नजर डालें। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना क्या है? व्यवस्था को पूरा करना है। यदि हम व्यवस्था पर करीब से नजर डालें तो सबत के दिन पर भेंट और सुबह और दोपहर को नित्य होम बलि की भेंटें होती थी। पर्वों के लिए भी भेंटें थी। फसह के लिए भेंट, अख़मीरी रोटी के पर्व के लिए भेंट और प्रथम फल के पर्व, सप्ताहों के पर्व, नरसिंगों के पर्व, प्रायश्चित के दिन और झोपड़ियों के पर्व के लिए भी भेंट थी। हर पर्व पर भेंट चढ़ाई जाती है। यदि हम भेंटों पर करीब से नजर डालें तो उन सभी में क्या शामिल है? उन सभी में बलिदान शामिल है। बाइबल कहती है लहू बहाए बिना पापों की क्षमा नहीं होती। इसका मतलब है कि लहू बहाने का दर्द और पीड़ा उसके साथ होती है। यह ऐसी चीज है जिससे हमें गुजरना चाहिए था, लेकिन हमारे बदले हमारे लिए पिता और माता दुख के उस मार्ग पर चले। इसलिए पुराने नियम की व्यवस्था में बकरों और बकरियों के बलिदान को हमेशा निर्दिष्ट किया गया है। पाप बलि के लिए मादा भेड़ें और बकरियों का उपयोग किया जाता था। इसलिए जब पिता को पृथ्वी से उठा लिया गया तो उन्होंने कहा, माता की बात मानो। उन सभी बलिदानों के बारे में जो हमारे लिए किए हैं और प्रेम के बारे में सोचिए जो उन्होंने हमें दिया है। जब हम नई वाचा और पुरानी वाचा के बारे में सीखते हैं, व्यवस्थाओं का अध्ययन करते हैं और नियमों को समझते हैं, तो हमें यह महसूस करना चाहिए कि व्यवस्था के मूल में क्या है। व्यवस्था के मूल में परमेश्वर का बलिदान है। हमें यह समझना चाहिए कि परमेश्वर का बलिदान ही परमेश्वर का महान प्रेम है। इस प्रकार पुरानी वाचा और नई वाचा की व्यवस्था में यह प्रेम क्या बन जाता है? प्रेम व्यवस्था की पूर्ति बन जाता है। आखिरकार यदि व्यवस्था में परमेश्वर का महान प्रेम नहीं होता तो वह कभी भी छुटकारे के कार्य के इस परिणाम को पूरा करने में सक्षम नहीं होते। हमारे पापों के कारण स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता के सभी दुखों से गुजरने के बावजूद वे हमें किसी भी चीज के लिए दोष नहीं देते। इसके बजाय उन्होंने हमें बिना शर्त गले लगाया है, हमें सहन किया है और हमारे लिए धीरज रखा है। पिता और माता ने हमारे लिए इस तरह का जीवन जिया है। यदि हम इस महान प्रेम के साथ फिर से विश्वासघात करें
तो ये उम्मीद है कि अब तक के सबसे बुरे नरक में हमारा अंत होगा। इसी कारण बाइबल हमें सिखाती है कि प्रेम व्यवस्था की पूर्णता बन जाता है केवल जब हम शुरू से अंत तक व्यवस्थाओं की बार बार जांच करते हैं। तो हम पुरानी वाचा और नई वाचा दोनों में परमेश्वर के महान बलिदान अर्थात उनके अतः प्रेम को खोज पाएंगे। चूंकि पुरानी वाचा नई वाचा की छाया है, इसलिए पुरानी वाचा के द्वारा परमेश्वर ने हमें अपने बलिदान की केवल एक झलक दिखाई है। नई वाचा के द्वारा परमेश्वर ने हमें हमारे पापों के लिए क्रूस पर अपना लहू बहाते हुए देखने दिया, है ना? फिर जब उन्होंने हमें नई वाचा दी तो उन्होंने हमें क्या करने के लिए कहा? यूहन्ना अध्याय 13 आयत 34 में यह कहता है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। हमें क्या करना चाहिए? एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यीशु ने कहा, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही अपने भाइयों और बहनों से प्रेम रखो। जब हम पापी ही थे और अधर्मी थे, तब भी पिता और माता ने हमें परमेश्वर के महान प्रेम को महसूस करने से पहले अंतहीन प्रेम दिखाया। आइए हम एक बार फिर अपने हृदयों में पिता और माता के महान प्रेम को अंकित करें और प्रायश्चित के दिन के द्वारा यह सोचने के बजाय कि आज वह दिन है जब हमारे पापों को क्षमा किया जाता है। वाह, यह रोमांचक है। आइए हम अभी से यह सोचें, मुझे पापों की क्षमा मिली है, लेकिन मेरे पापों की कीमत कौन चुका रहा है? आइए हम पर्दे के पीछे देखने के लिए एक आत्मिक दृष्टिकोण रखें। मैं आप सभी से इस पृथ्वी पर अपने शेष समय के लिए पिता के हृदय और माता के हृदय से अपने भाइयों और बहनों की देखभाल करने के लिए कहता हूं, ताकि हम एक साथ अनंत स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सके। इसके द्वारा मैं मेरे पापों के कारण इस उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।